फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिक्स करके 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि अगर आप लोगों को 25 में लगभग 20 प्लस अगर आपका सही हो जाता है, यानी कि आप लोग का तैयारी बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग का तैयारी अच्छा नहीं है तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आप लोग का ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा दी जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋणात्मक। लेकिन वही पूछ दे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो उसका भी राइट आंसर ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, अगर वो अवतल दर्पण पूछे या फिर लेंस, उसका राइट आंसर ऋणात्मक ही होगा। लेकिन वही पूछ दे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो उसका राइट आंसर धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमेशा एम्पियर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर वोल्ट पूछ दे तो वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? तो भी विभवांतर का एसआई मात्रक है। अगर वहीं पे पूछ दे कि ओम किसका एसआई मात्रक है, तो ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। हमें बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओम। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रकाश गमन करता है, यानी कि जो प्रकाश की किरण है वो गमन करती है। तो देखिएगा, प्रकाश जब आता है ऊपर से तो सीधा गमन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीधी रेखा में। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 5 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? देखिएगा, समतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम है जो कि आभासी। कभी कभी काल्पनिक देकर आभासी भी दे देता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। अगर वहीं पे पूछ दे कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो दोनों बनता है, यानी कि आभासी और काल्पनिक दोनों बनता है, यानी काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। ठीक है, अगर वहीं पे पूछ दे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें केवल काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो चलिए अगले 6 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में किसे अपसारी लेंस कहते हैं? यानी कि किस लेंस को हम अपसारी लेंस कह सकते हैं? तो हम अवतल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं। लेकिन वहीं पे पूछ दे कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अभिसारी लेंस हम किसे कहते हैं? तो अभिसारी लेंस हम उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 7 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? देखिएगा, आप लोग जहां तक देखेगा ना उतना तक दिखाई देता है, तो हम लोग ना अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई मतलब ठिकाना नहीं है कि हम क्या देख सकते हैं। आप जितना दिखाना चाहिए उतना दूर हम देख सकते हैं, तो इसका अंत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 8 नंबर को देखते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो हमें पोटेशियम की परमाणु संख्या बतानी है। तो हमेशा पोटेशियम की अगर परमाणु संख्या पूछे तो उसका राइट आंसर 19 हो जाएगा, यानी कि 19। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 19। अगर वहीं पे पूछ दे कि आर्गन की परमाणु संख्या क्या होती है, तो 18 होती है। ठीक है, अगर वहीं पूछ दे कि कैल्शियम Ca का परमाणु संख्या क्या होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर वहीं पे पूछ दे कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 7 होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर वहीं पे पूछ दे कि सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व क्या है? ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व क्या है? तो देखिएगा, जो फुलेरिन है ना, एफ से जो स्टार्ट होता है फुलेरिन, वो ना सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो एफ है वो सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। चलिए 10 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं कि गंधक का परमाणु संख्या क्या होता है? ठीक है, तो हमें गंधक का परमाणु संख्या बताना है, यानी कि एस। गंधक को क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। एस का परमाणु संख्या क्या होता है? 16 होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 16 हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि जो भी अधातु हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। अधातु रहेगा तो अम्लीय, अगर वहीं पे क्षारीय रहेगा, सॉरी धातु रहेगा, केवल धातु, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा क्षारीय। याद रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 12 नंबर कि 1 ग्राम सोने से कितने लंबा तार बनाया जा सकता है? यानी कि 1 ग्राम सोना से हम कितना बड़ा तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 किलोमीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? यानी कि जो अभी पदार्थ है प्राकृतिक में सबसे कठोर कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो हीरा है वो सबसे कठोर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हीरा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। तो अगर अपवर्तनांक पूछेगा तो यहाँ पे हीरा ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं
14 नंबर, सोने का परमाणु संख्या क्या होता है। अब सोना का परमाणु संख्या हमें बताना है, तो सोना का परमाणु संख्या होता है 79। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। चलिए दोस्तों, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, यानी कि सबसे आसान सरल कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, जो कि सबसे आसान वही हाइड्रोकार्बन है, दूसरा कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कि ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है। अब ऑक्सीजन की संयोजकता बतानी है हमें, तो ऑक्सीजन का संयोजकता कैसे हम पता करेंगे, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, तब ना पता होगा। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता हमेशा क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 2 होती है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में हमेशा 7 आवर्त होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में। देखिए यहाँ पे आधुनिक पूछेगा तो 7, देखिए आधुनिक अगर नहीं देगा, ठीक है, आधुनिक नहीं देगा तो हम बोलेंगे 7, क्योंकि अभी जो वर्तमान में चल रहा है आवर्त सारणी उसका आवर्तों की संख्या 7 ही है। अगर वर्ग पूछ दे तो क्या करेंगे, वर्ग की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। अगर वर्ग पूछता है तो उसका राइट आंसर 18 हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। ठीक है, तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। अब बताइएगा कि अक्रिय गैस कितने प्रकार का होता है, ये भी पूछ सकता है। तो अक्रिय गैस 6 गो होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा अक्रिय गैस कितना होता है, 6 गो। कौन कौन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, हीलियम अक्रिय। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। ठीक है, अब हरा क्यों होता है, क्योंकि उसमें ना क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण जो पत्तियां होती है वो हरा होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 20 नंबर कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन हमें बताना है कि आखिर होता क्या है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन होता है हार्मोन। ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 बार अभी तक पूछ दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद करना होगा, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है। हमें बताना है कि अमीबा आखिर अपना भोजन किससे पकड़ता है। तो अमीबा हमेशा अपना भोजन कूटपाद से पकड़ता है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कूटपाद। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 22 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, हरे पौधे में होता है ना। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 23 नंबर, मृत जीवी पोषण का उदाहरण क्या है। अब हमें बताना है कि मृत जीवी पोषण आखिर क्या होता है। ठीक है, तो मृत जीवी पोषण का हमें एग्जाम्पल बताना है। तो आप लोग देखिएगा कि गोबर छत्ता, जो कि हमेशा कचरे में मिलता है आप लोगों को। अब देखिएगा ना, जहाँ कचरा होगा वहाँ पे ये गोबर छत्ता दिखा जाता है, छाता की तरह यह रहता है। ठीक है, ऐसे, तो आप लोग याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, छत्ता। अगले क्वेश्चन 24 नंबर को देखते हैं आखिर क्या है। ठीक है, 24 नंबर है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अब पादप में जाइलम क्यों उत्तरदायी है, आप लोग बताइएगा। क्योंकि जो जाइलम है ना वो जल का संवहन करता है। जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जाइलम। इसे आप लोग याद रखिएगा, ज से जाइलम, ज से जाइलम, जो कि जल का उपयोग करेगा। आप बताइएगा भोजन, आप लोग इंग्लिश जानते हैं, भोजन क्या होता है, फूड होता है। तो आप लोग फ से याद रखिएगा फूड, और फ से आप लोग याद रखिएगा भोजन। ठीक है, तो जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो फ से होता है, और फूड भी फ से होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो 100 पोषण के लिए आवश्यक है क्वेश्चन है, यानी कि 100 पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नहीं है, देखिए अगर आप लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा ग्रुप नंबर है, आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग ग्रुप में जुड़ते हैं तो आप लोगों को नोट्स मिलेगा। अब हम कब लाइव आते हैं ये भी आप लोगों को टाइम पता चल जाएगा, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन होगा हम इस ग्रुप के माध्यम से आप सभी को दे सकते हैं। अगर आप लोग इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग अपना नाम लिखकर हमारे इस ग्रुप पे नंबर पे सेंड कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।